दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 28 अक्टूबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार की ग्रेनाइट पाई जाती है। तो साथियों राजस्थान के जालौर जिले में गुलाबी ग्रेनाइट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो साथियों यह अनुच्छेद 75 के तहत करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाता था जिनका अर्थ है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाता है तो जिनका अर्थ क्या होता है। तो साथियों जिनका अर्थ जो है विजेता होता है। क्या? विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है। तो साथियों आपसे पूछा गया था खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है। तो साथियों यह खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। स्वर्ण क्रांति भारत के किस कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि स्वर्ण क्रांति भारत के किस कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों यह बागवानी से संबंधित है। किससे? बागवानी से। अगला प्रश्न है, कुथु भारत के किस राज्य में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो साथियों यह केरल की है। कहाँ की? केरल की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर सौर चक्र किया गया था। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर सौर चक्र किया गया था। तो साथियों यह अशोक चक्र तृतीय का नाम बदल करके जो है सौर चक्र किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के जीके के सेक्शन में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा। तो साथियों विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जो है इंग्लैंड देश में शुरू किया जाएगा। कहाँ? इंग्लैंड में। मेना में वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि मेना में वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाडली वाहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो साथियों लाडली वाहन योजना जो है
मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि बल्कि लाडले बहन योजना की आयु सीमा पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आयु सीमा पूछा गया था या फिर राज्य पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो साथियों आपसे कलम का जादूगर पूछा गया था। तो साथियों कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसको? राम वृक्ष बेनीपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों रामप्पा मंदिर का निर्माण जो है काकतीय राजवंश के काल में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? अब साथियों आप लोग मलयालम देखते ही तुरंत आप जो है आंसर कर दिए होंगे, तो मलयालम आपका बिल्कुल भी गलत है। मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है द्विवेही है। क्या? द्विवेही। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूला किस देश की मुद्रा है? तो साथियों पूला जो है आपका बोत्सवाना की मुद्रा है। कहाँ की? बोत्सवाना की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रासायनिक हथियारों का निषेध है अर्थात ओपीसी संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो साथियों रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कुल 193 देश सदस्य हैं। कितने? 193। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो साथियों यह ब्यास और सतलज नदी के बीच में संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था मराठा साम्राज्य की राजधानी। साथियों मेन मकसद था मराठा साम्राज्य की राजधानी पूछना, बाकी थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा 2 से 3 लाइन में दिया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आपका सही आंसर जो है पूरे होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों यह स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था यह पूछा गया था धारा 100 से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज लॉन्ग था तो नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि धारा 100 से संबंधित जो है एक प्रश्न आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और साथियों एक प्रश्न जो है लाहौर अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि धारा 100 से संबंधित और लाहौर अधिवेशन से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथियों जो लोग फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन प्रश्नों को अगर याद हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें जो प्रश्न मिले हैं मैंने आपको एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करा दिया है। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन किसके लिए है? जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो साथियों यह चीन देश ने जीता है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यह हेक्टर मुनरो ने किया था। और साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस समाज ने कहा था कि वेदों की ओर वापस चलो? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर जरूर मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही गहन पूर्वक अच्छे से जरूर देखिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस समाज ने कहा था कि वेदों की ओर वापस चलो? तो साथियों यह आर्य समाज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या काम होता था? तो साथियों मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य जो है राजस्व संग्रह अर्थात राजस्व इकट्ठा करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? तो साथियों जैसा कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे आर्टिकल 75 पूछा गया था, तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? तो साथियों यह संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। किससे? संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। कब? 25 सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को हरा करके दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों राउफ जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। और साथियों केरल का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों केरल का लिंगानुपात 1084 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 1084 है। इसी को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। और साथियों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात किस पर निर्धारित किया जाता है? तो साथियों यह 1000 पुरुषों की संख्या पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिशन की शुरुआत हुई थी? तो साथियों आप बताना है कि भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। कब? 1951 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के 1956 तक था। ओके फ्रेंड्स इस पॉइंट को अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों यह टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो साथियों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की। ओके फ्रेंड्स याद रखना, आपसे पूछा जाए अगर कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है, तो साथियों छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और साथियों छठ पूजा किस राज्य का एक अद्वितीय त्योहार है? तो साथियों यह बिहार राज्य का एक अद्वितीय त्योहार है। कहाँ का? बिहार राज्य का। और साथियों छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों छठ पूजा आपका जो है
कार्तिक माह में माना जाता है। कब? कार्तिक माह में। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो आपको इस प्रश्न में पॉइंट को बताया है, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।